आपने अपने कठिन परिश्रम से जो धन दौलत तरक्की और मान सम्मान को हासिल किया है, उसको आपसे जलने वाले आपके दुश्मनों की बुरी नजर न लगे, इसके लिए एक चीज आप हमेशा अपने घर में रखिए। और केवल भारत ही नहीं, कई देशों में लोग इसे अपने घर में रखते हैं ताकि उनके जीवन भर की कमाई को किसी दुश्मन की बुरी नजर ना लग जाए। और ये तो आप जानते ही हैं, किसी इंसान का खुशहाल जीवन पल भर में तबाह होते हुए आपने देखा भी होगा। और अगर हाँ, आप इस बारे में जानते हैं तो आपने इसके बारे में सुना भी अवश्य होगा कि नजर का दोष कितना खतरनाक होता है, जो अच्छी अच्छी बिल्डिंगों को भी चटका देता है। और अगर किसी को ऐसी बुरी नजर लग जाए तो उसकी धन संपत्ति और मान सम्मान खोने में पल भर नहीं लगता है। और इसके लिए केवल भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया, यूरोप और अफ्रीका सहित बहुत सारे देशों में एक वस्तु घर में रखी जाती है या घर के बाहर टांगने की सलाह दी जाती है, और आप भी इसे रख सकते हैं। ये एक तरह का मन का होता है जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए कई तरह के रंगों में आता है, जैसे कि इंटेलिजेंस के लिए नीला, साइंस के लिए लाल, सेहत के लिए फिरोजी, और इसके अलावा सफलता के लिए हल्का हरा, ताकत के लिए काला। तो कई कलर में ये उपलब्ध होता है। और यहाँ पर खुशहाल जिंदगी के लिए हरा, तो सुरक्षा के लिए हल्का संतति, और धन संपत्ति को बुरी नजर से बचाने के लिए इसका रंग होता है सफेद। और आजकल तो इसे केवल घरों ही नहीं, दफ्तरों में भी प्रयोग किया जाने लगा है। तो आप भी इसका प्रयोग करके अपने घर को, अपनी धन संपत्ति को बुरी नजर से बचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे उपाय जिन्हें आप अपने घर में प्रयोग करके अपने से जलने वाले दुश्मनों की नजर से आप बच सकते हैं। तो घर के प्रवेश द्वार पर भगवान हनुमान और भगवान श्री गणेश का चित्र अवश्य लगाएं। इसके बाद आता है लिविंग एरिया, यानी आपका ड्राइंग रूम, जिस पर कि आपके घर पर आने वाले लोगों की नजर पड़ती है। तो वहां पर आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य रखना चाहिए। और इसके बाद महत्वपूर्ण स्थल होता है घर की रसोई, जो कि घर के ऊर्जा का मुख्य केंद्र भी होता है। तो घर में माता अन्नपूर्णा का चित्र आपके रसोई में अवश्य होना चाहिए, और इसे हमेशा पूर्व उत्तर में आप रखें, जिससे कि आपके घर में हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहें। और इसके बाद घर का मुख्य स्थल है आपका बेडरूम। तो आपको बेडरूम में हमेशा हल्के रंग का प्रयोग करना चाहिए, और आपकी जो भी अलमारी हो उस पर शीशा लगाने से बचना चाहिए, और बेडरूम में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर घर में स्थान ना हो और दर्पण आपको बेडरूम में रखने हैं, तो वो ऐसे हों कि उनमें आपका बिस्तर न दिखे। इसके अलावा उन दर्पणों को प्रयोग के बाद ढक देना चाहिए। और बेडरूम में आपका पलंग इस तरीके से हो कि आपका सिर दक्षिण या पूर्व की हो, और मास्टर बेडरूम को घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखना चाहिए, जबकि गेस्ट रूम में बेड का हेडबोर्ड पश्चिम की ओर होना चाहिए, और पलंग को कभी भी दरवाजे के सामने नहीं रखना चाहिए। और अब मुख्य बात आती है कि बेडरूम में आप किन चित्रों को लगाएं और किन चित्रों को ना लगाएं। तो यदि शयन कक्ष दंपत्ति का है तो उन्हें दीवार पर राधा कृष्ण की पेंटिंग लगानी चाहिए। पेंटिंग जो शुद्ध प्रेम को दर्शाती है और एक साथ रहने वाले दो लोगों की सद्भाव बढ़ाती है। तो आपको कभी भी अपने कक्ष में युद्धों की पेंटिंग, आंख को दर्शाने वाले चित्र, सार कला आदि कभी भी नहीं लगाने चाहिए। और जीवन में संकटों से बचाव के लिए जहां पुरुषों को भगवान हनुमान और महिलाओं को माता दुर्गा के लॉकेट पहनने चाहिए। इन सारे उपायों को जीवन में प्रयोग करके जीवन की बहुत सी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं, और संसार की समस्त विद्याओं, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सभी विद्याओं के आदि देव गुरुदेव महादेव का स्मरण करते रहें, और भगवान भोलेनाथ के परम स्मरणीय, प्रातः स्मरणीय मंत्र
ओम नमः शिवाय का जप हमेशा करते रहें, जो जीवन के सभी संकटों से आपको छुटकारा दिलाने में सक्षम है। और प्राचीन काल से सभी ऋषि मुनि जिसका गुणगान करते आ रहे हैं, और केवल ऋषि मुनि ही नहीं, सभी देवी देवता भी ओम नमः शिवाय का जप करके, तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते आ रहे हैं। तो आप भी ओम नमः शिवाय का जप करके अपने जीवन के सभी संकटों से छुटकारा पा सकते हैं। फिर भी अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कमेंट्स में लिख सकते हैं। साथ में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।